जिन सदियों कैसे हो आप सब आयु के बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल हुआ सकी। तो आज आप लोगों को मदर टीचर भर्ती के बारे में बताने वाली हूँ। यानी उत्तर प्रदेश की मदर टीचर भर्ती का इंतजार आप लोग कर ही रहे थे और फाइनली इसकी अपडेट भी है, न्यूज़पेपर में आप लोगों की जारी कर दी गई है। आखिरकार क्या इसमें बताया गया है, कितने जिलों का इसमें फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है, कितने जिलों का अभी नहीं हुआ है, क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज वगैरह है, कौन से स्टूडेंट्स का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, मेल एंड फीमेल वाला जो आप लोगों का कंफ्यूजन रहता है वो भी इस वीडियो पर से क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हुए आती है मेन पॉइंट्स पर। आप लोगों को मैं बता दूं कि मदर टीचर भर्ती, जिसके बारे में मैंने शायद कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था, अपडेट दी थी कि उत्तर प्रदेश में आनी भर्ती, क्योंकि राजस्थान में आप लोगों के 61,000 प्लस पदों की भर्ती की अपडेट न्यूज़पेपर तक में दी गई थी और न्यूज़पेपर ही नहीं न्यूज़ तक में दी गई थी, जो रियल न्यूज़ होती वहां तक आप लोगों की भर्ती दी गई थी, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों की बड़ी भर्ती वहां पर थी। और उसकी क्या है, अभी भर्ती वहां पर राजस्थान में मतलब नहीं कराई गई है अभी उसकी। देखो, हो सकता है कि नोटिफिकेशन 1 से 1.5 महीने बाद आपका नोटिफिकेशन राजस्थान में देखने को मिले, लेकिन उसमें क्या था कि आपकी कुछ चेंजेस की वजह से उन्होंने लेट किया था और उस भर्ती में आप लोगों का बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले भी बताया हुआ है। उसके साथ साथ आप लोगों को वही बदलाव, वही सेम प्रोसेस जो राजस्थान के बारे में मैंने बताया हुआ था, आप लोगों को मदर टीचर वही आप लोगों का उत्तर प्रदेश में फॉलो कर दिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश में क्या फॉलो किया गया है, इसका प्रोसेस क्या है, क्या इन्होंने बदलाव कर दिया है, तो सारा यहाँ पर आपको मिलेगा। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताती चलती हूँ और यहाँ पर जो जो चीज़ें लिखी गई हैं इनके द्वारा वो भी मैं बता दूँ। इसमें इन्होंने बताया कि मदर टीचर भर्ती, जिसमें 13,465 पद अभी भी खाली हैं आप लोगों के। यानी उत्तर प्रदेश का जो डेटा वहाँ तक पहुँचा है तो वो डेटा इतना ही पहुँचा है, क्योंकि ये 75 डिस्ट्रिक्टों की आप लोगों की वैकेंसी का डेटा पहुँचा है। इन्होंने बताया कि 13,465 पद अभी भी खाली हैं, जिनमें से आप लोगों की वैकेंसी 2 बार आ चुकी है, तो उसको मिला के तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन वो उस वैकेंसी को माइनस करने के बाद ये लोगों ने बताया कि इतने पद अभी भी खाली हैं। आई थिंक मैं आपको बता देती हूँ कि ये आप लोगों की पहली वैकेंसी आई थी, जिसमें आपके 10,684 पद थे। ईसीसी एजुकेटर से भर्ती बोल देते हैं या बाल वाटिका शिक्षक भर्ती भी बोल देते हैं, इसको तीनों भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये टीचर भर्ती होती है, मदर टीचर भर्ती होती है। पहले ऐसा था कि क्यों इसको मदर टीचर बोला गया, क्योंकि ये आंगनवाड़ी केंद्र में आप लोगों की जो महिलाएं थी इनको सेलेक्ट करने के लिए सरकार क्या है इस वैकेंसियों को जारी किया था, लेकिन बहुत सारी चेंजेस होने के बाद धीरे धीरे इनमें क्या था कि मेल एंड फीमेल दोनों को इसमें क्या है सेलेक्ट करने लग गए लोग। तो इसका नाम ईसीसी एजुकेटर के नाम से भी है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसे बाल वाटिका शिक्षक भर्ती भी बोल दिया गया है, क्योंकि बाल वाटिका इन छोटे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए जो पढ़ाने के लिए आप लोगों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर रखा जाता था। इसमें आप लोगों की जो वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश में, वो पहली वैकेंसी आप लोगों की थी 10,684 पद, जो कि 2024 में आई थी। मैंने इसकी अपडेट बहुत बार दी है, मुझे लगता है कि मैंने ही स्टार्टिंग इसकी की थी, और आप वीडियो भी देख लेना, बहुत पहले के आपके वीडियो मिलेंगे मेरे उस पे चैनल पे। और उसके बाद जब सेकंड वैकेंसी आई थी तो सब लोगों को पता चल गया था, क्योंकि ये वैकेंसी आप लोगों को न्यूज़पेपर में आई थी। इसका न्यूज़पेपर में भी डायरेक्ट विज्ञापन उन्होंने जारी किया था, जो लगभग चैनलों पे आप लोगों को मिला था, चाहे कितना भी बड़ा चैनल हो, उस पर आप लोगों की वैकेंसी 8800 प्लस पदों पे देखने को मिली थी। तो ये चीज़ें आपको याद होगी। लेकिन जो 10,684 वाली वैकेंसी थी, तो ये वैकेंसी ओनली आप लोगों को डायरेक्ट उन्होंने वेबसाइट पर दी थी, तो जिसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को मालूम था। लेकिन बीच बीच में आपकी वैकेंसी इसमें आप लोगों को 8800 पदों वाली वैकेंसी है, जो कि अभी भी आप लोगों को बीच बीच में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी अभी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं किया गया है, तो वैकेंसी आप लोगों के चल रही है। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो अब डेटा पहुंचा है, तो ये आप लोगों को वही मैंने आपको बताया 13,465 वाला डेटा वहां पर पहुंच पाया है, ठीक है, जिसमें आप लोगों का है कि इसमें उन्होंने बताया है कि ये आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी रहने वाली है। यानी यूपी के जो 75 जिले हैं, तो ये 75 जिलों में वैकेंसी चलेगी। और इसमें क्या है कि इसमें आप लोगों की सैलरी है वो भी अब बढ़ के मिलेगी। यानी जो आपने देखा कि पिछली भर्ती में, और हमने भी बहुत बार आप लोगों को लाइव चीज़ें बताई हैं कि आप लोगों की वैकेंसी है, यहाँ पर आप लोगों की चल रही, वहाँ पर चल रही है वैकेंसी, और इतने रुपए आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। लाइव में अपलोड करती रही, लाइव दिखाती रही पैसे वगैरह कि आप लोगों को कितने क्या इनके द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन अब वो पैसे आप लोगों को उतने नहीं मिलेंगे, आप लोगों को इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा मिलेगी। यानी आप लोगों की अब सैलरी 10,313 से आप लोगों की अपडेट होकर आई हुई है। यानी आप लोगों की न्यू सैलरी रहेगी वो आपकी 14,483 रुपये इन्होंने लिखा है। यानी 14,483 रुपये है, तो काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ की है इन्होंने, काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया कि इतनी ज़्यादा सैलरी आप देंगे। और वैसे आप लोगों को ये भी चीज़ें मैं आपको
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का एक जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था, वो भी न्यूज़पेपर में मैंने इसको देखा था, पढ़ा था, उसके बाद मैंने अपलोड किया हुआ था। उसमें मैंने बताया था कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी जितने भी होंगे उनकी सैलरी बढ़ेगी। तो अब आप लीजिए, यहाँ पर आप लोगों की जो अब आप वैकेंसी आउटसोर्सिंग पर आएंगी तो वो सारी आप लोगों की बढ़ के सैलरी के साथ जुड़ के ही आएंगी, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि इसकी आपसे जो सैलरी है, जो मानदेय आप लोगों को 14,483 रुपये मिलेगा, जिसमें स्टूडेंट से फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसकी एज होना चाहिए 18, 21, 40। आई थिंक आप लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं और जिनकी क्वालिफिकेशन अलग ली जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन अलग ली जाती है, लेकिन सभी में आप एक कॉमन ही क्वालिफिकेशन मिलेगी। मैं आपको ये भी बता दूंगी, क्योंकि मैं अभी क्वालिफिकेशन भी बताती चलूँगी। इसमें आप लोगों की 18 से 40 वर्ष जो होती है वो किसके लिए एज होती है, और 21 से लेकर 40 वर्ष होती है वो किसके लिए एज होती है। इसमें आपका SC ST के लिए 5 ईयर छूट भी दे देते हैं लोग, और OBC के लिए 3 ईयर्स यहाँ पर छूट दे देते हैं लोग, ठीक है। इसमें आप लोग जैसे आपकी DPSC एक तरह का डिप्लोमा होता है, NTT एक तरह का डिप्लोमा होता है, आपका होता है CT वगैरह, ये भी आप लोगों को नर्सरी क्या होता है, कोर्स होता है। उसके बाद आप लोगों को ECCE आप लोगों ने किया है। अगर इन सब में से आप लोग डिप्लोमा को लेके इस पर फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसकी एज आप लोग 18 से लेकर 40 वर्ष होती है। अब बात करते हैं इसमें 21 से लेकर 40 वर्ष वाले कौन से स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन से इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं। यानी आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं होती, ग्रेजुएशन होता है। तो ग्रेजुएशन वालों के लिए 21 वर्ष इस पर निश्चित होती है कि 21 वर्ष से वो लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, जिनकी एज 21 से लेकर 40 वर्ष होगी। और इसमें 5 ईयर्स और 3 ईयर्स वाला वही रेशियो कैटेगरी के हिसाब से चलता है। अब बात करते हैं कि इसमें आपका सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि इसमें होम साइंस चलता है, गृह विज्ञान जिसे बोलते हैं। 50% मार्क्स से के साथ आपने ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट किया है तो अब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें एग्ज़ाम लागू कर रही है सरकार। यानी अब आप लोगों को जो वैकेंसियाँ आ रही होंगी, जो लेटेस्ट वाली, जो इस भर्ती से जुड़ के आ रही होंगी, वो एग्ज़ाम जरूर लेंगी। तो वो एग्ज़ाम के आप लोगों का होगा, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने मार्क्स होंगे, कौन सब्जेक्ट पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इसमें आप लोगों का जो होगा 100 क्वेश्चन होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 1/4 की निगेटिव मार्किंग के साथ। इसके बाद आप लोगों को बता दूँ टाइमिंग की बात करते हैं तो 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसे हम 120 मिनट बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें आप लोगों का जो है कौन कौन से सब्जेक्ट पूछेंगे। तो ये आप लोगों का सब्जेक्ट रहेगा बाल विकास मनोविज्ञान से 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आप लोगों का ECCE की सिद्धांत से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जिसमें आप लोग के 30 क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद 30 मार्क्स के भी होंगे। पोषण स्वास्थ्य गृह विज्ञान से आप लोगों के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान तार्किक क्षमता जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, इससे भी आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, वो भी ओनली आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी रीजनिंग और सामान्य ज्ञान दोनों को मिला के आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे, 10-10 क्वेश्चन। इस प्रकार से 100 मार्क्स के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के साथ आप लोगों को यहाँ पर रहेगा आपका अपना एग्जाम। उसके बाद बात करते हैं इसमें आप लोगों को जो है इन्होंने बताया है कि कौन कौन से जिलों की भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया गया, कौन से जिलों का भी रह गया है। तो इसकी रह गई वाली PDF मैं जल्दी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, लेकिन आपके ज़िले जो हो चुके हैं उनको मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। नाम बता देती हूँ, आप सुन लीजिएगा। इन्होंने बताया कि 5,182 में से ECC एजुकेटर में सिर्फ 732 में पोर्टल पे जारी की हाजिरी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि गोंडा, फरुखाबाद, अम्बेडकर नगर, आपका हमीरपुर, मथुरा, मुरादाबाद, प्रयागराज, बरेली, बनारस, लखनऊ, प्रतापगढ़ और हरदोई, ये एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनकी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया गया है। लेकिन अभी भी ये चीज़ें इन्होंने क्लियर नहीं की कि 10,000 वाले स्टूडेंट्स ये वाले हैं ज़िले, मतलब, और या आप लोगों को 88 वाले ज़िले हैं, या आप लोगों को अपकमिंग पर आएगी जो वैकेंसी उस पर आएंगे ये ज़िले की नहीं आएंगी, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बता दूं ये श्योरिटी नहीं है कि आपके ये ज़िले आपके पिछली भर्ती वाले कंप्लीट वाले हैं या अभी वाले आपकी जो सेकंड वैकेंसी आई थी 8800 वाली वो वाले हैं, ठीक है। तो ये अभी आप लोगों को इन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो ये अपने डेटा तो वैसे भी पहुँचाते रहते हैं भाई अपनी वाई के चक्कर में, तो ये वैसे भी आप लोगों को पहुँचाएंगे डेटा। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी ये वैकेंसी दोबारा इन जिलों में ज़रूर आएगी, क्योंकि ये तीन बार वैकेंसी आएगी ना। पहली मैंने आपको बताया 10,784, सेकंड 8800 वाली, और थर्ड जो कि 13,000 प्लस पदों पर इसका डेटा जहां पहुंचा है। तो इसका मतलब है कि आपकी 13,000 वाली में ये दोबारा से अपडेट में आएगी। अब आता है कि कौन से जिले का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी अप्लाई हो रहे हैं। तो वो आप लोगों का जिला है रायबरेली, जो कि 209 पदों पर इसकी भर्ती प्रक्रिया को क्या है
चलाया जा रहा है। आप लोग जाइएगा, फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। मैंने शॉर्ट वीडियो पर भी बताया था, लॉन्ग वीडियो पर भी बताया था, तो आप लोग जाइएगा वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा फॉर्म। बहुत अच्छी वैकेंसी है और काफ़ी अच्छे पदों पर, ओनली रायबरेली के लिए है, ठीक है। और कोई जिले का आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों तक अपडेट पहुँचा दूँगी। मैंने क्वालिफिकेशन भी क्लियर कर दी, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब आप लोगों को पूछने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। अब आप लोगों का जो एग्ज़ाम प्रोसेस था, ये आपका कन्फ्यूज़न में बना हुआ था, ये भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। सब्जेक्ट भी पूछ रहे थे, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। टाइमिंग भी कर दिया, क्वेश्चन कितने मार्क्स कितना क्या है, सब कुछ मैंने आपको इस एक ही वीडियो पर सब कुछ बता दिया है। और न्यू वैकेंसी होगी वो इसी में आएगी, उसके लिए स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। ये लोग डायरेक्ट चलाते चले जाएंगे, ऐसे ही नहीं आए। जैसे आप लोगों का होगा, आज जैसे रायबरेली आया है तो कल आप लोग को कोई और जिला भी आ जाएगा, ऐसे करके आप लोगों का ये नोटिफिकेशन आता ही रहेगा। तो इसलिए अपडेट लेते रहना है, वीडियो ज़रूर देखा कीजिए पूरा। और रीज़न ये होता है कि हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट नहीं याद रहते हैं। एक साथ अगर 4 से 5 जिले का इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया तो हम लोगों को वो नोटिफिकेशन जारी किया, हम लोगों ने वीडियो बनाया, लेकिन अगर सोचो 2 घंटे बाद मेरे से पूछो तो हो सकता है कि मैं आपको नहीं बता पाऊँ कि भाई आपके जिले का नोटिफिकेशन जारी हुआ कि नहीं जारी हुआ। हम लोगों के पास बहुत दिमाग में चीज़ें बनी रहती हैं, क्या है क्या नहीं, बहुत सारे हम लोग चीज़ें अपडेट देती रहते हैं, जानकारियाँ लेनी पड़ती है, लिंक वगैरह प्रोवाइड भी करना होता है, और बहुत सारी अपडेट हम लोगों को जानकारी रखनी, तो हमारे दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती है। तो इसलिए मैं कहा करती हूँ हर वीडियो पर कि थोड़ा सा स्पीड लगा के वीडियो देखा कीजिए। हर स्टूडेंट्स की समस्या नहीं होती, हर टीचर की समस्या हो चुकी है, ठीक है। मतलब आप लोग सोचते हो कि हम वीडियो ना देख पाएँ, ना देखने को मिले, हम लोग डायरेक्ट इनसे पूछ लें तो लोग भूल जाते हैं। आपको रियलिटी बता रहे हैं, आपको भूल जाते हैं हम लोग, बहुत सारा काम करना पड़ जाता है। आप लोगों को केवल वीडियो देखना होता है, लेकिन हमारा तो पूरा सेटअप बनना होता है, ठीक है। तो ऐसा ना किया कि जो हम अकेले करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमें करना पड़ जाता है। गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, एक ही रूम है जो कि मैं वीडियो बनाती हूँ, और उसमें कोई ऐसा सेटअप है नहीं घर पे इतना कि मैं दूसरी जगह बना पाऊँ। फ़ैन ऑन नहीं करती हूँ क्योंकि फ़ैन की वॉइस बहुत तेज़ है, और ये थोड़ा वैसा वाला फ़ैन है, तो ये इतनी तेज़ आवाज़ करता है कि मैं अगर इसको ऑन कर दूँगी तो आपकी मेरी आवाज़ दब जाएगी, आपको सुनाई नहीं देगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, वीडियो को क्रॉस कर दोगे, मतलब क्या है कि उसको हटा दोगे आप लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को अपडेट ज़रूर पहुंचाती रहूँगी। आपके ज़िले का अगर आ गया है तो आप लोग वीडियो देखा कीजिए, ताकि आप लोगों तक कोई भर्ती छूटने ना पाए, ठीक है। ये भर्तियाँ आप लोगों की आती हैं वो sevajanup.nic.in पर आती है, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर आउटसोर्सिंग वैकेंसियाँ ही आती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।